हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी ठीक है। एंड आज है क्या है आज? ट्यूसडे। एंड डेट है 21। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। शाम के हो रहे हैं 4 o'clock हो रहे हैं और ये मेरे हो रही है कल के लिए तैयारी। कल है कुछ खास दिन, तो बस उसके लिए मैं यहाँ प्रिपरेशन करके रख रही हूँ। और मतलब अभी कल मतलब सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो, इसलिए पूरा आधा से ज़्यादा काम मैं अभी करके रख रही हूँ। तो कुछ ऐसी तैयारियाँ होती हैं जो एक दिन पहले पूरा करके रख लो तो वो उस दिन आपको हेल्प मिल जाती है। तो वो मैं हर जैसे कोई भी मेरे पास ऐसे होता है ना कि सुबह मुझे ज़्यादा बर्डन वाला काम हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो मैं पूरा कुछ ऐसे काम होते हैं ना उनको पहले ही करके रख रही हूँ। और यहाँ पीस रही हूँ मैं उड़द की दाल, बना रही हूँ दही बड़े। तो बस उसके लिए मैंने सुबह भिगो दी थी ये दाल और उसको पीस रही हूँ। ये पीसना बिल्कुल बिना पानी के पीसनी होती है, तो बहुत टाइम लगता है इसमें, मतलब बहुत ही टाइम लगता है। बहुत मुश्किल से पिसती है ये उड़द की दाल। और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालती मैं, मतलब बड़े बनाने में पानी नहीं डलता है, थोड़ा बहुत डलता है जैसे नहीं पिस रही है। फिर अब इसको फेंटना है बस। दही बड़े का मेन इंग्रेडिएंट होता है आप अपने इसको कितना अच्छा फेंटे हो, एक ही डायरेक्शन में फेंटना होता है। तो मैंने काफ़ी देर फेंटा था और मेरे हाथ हो गए, थक गए थे बहुत ज़्यादा। और मुझे बनानी थी ये इमली की चटनी, एंड सौंठ बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। तो मुझे ये बनानी थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोल दिया था, केके से बोल दिया था कि आप इसको फेंट दो और मैं यहाँ इमली की चटनी बना लेती हूँ। तो मैं बस उसी की तैयारी करने आ गई थी फिर। तो यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ दोपहर में गर्म पानी में ये मैंने गला दी थी इमली और उसको ग्राइंड कर लिया है अच्छी तरह। फिर इसमें मैं चलनी से सीधे डायरेक्ट कढ़ाई में छान रही हूँ, क्योंकि मुझे इसी में बनानी है। फिर ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो मतलब मैं ऐसे ही बनाती हूँ इमली की चटनी। पहले मुझे इमली की चटनी बनाना बिल्कुल नहीं आता था। तो स्टार्टिंग की बात है, मुझे या तो इतनी पतली रह जाती थी या इतनी गाढ़ी हो जाती थी कि मतलब उसको मैं पानी डाल डाल के दोबारा गर्म कर करके पतला करती रहती थी। मुझे बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन अभी मेरी एकदम परफेक्ट बनती है इमली की चटनी, एकदम बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी बनती है। तो मुझे भी बड़ा अच्छी खुशी होती है। कोई भी चीज़ आपको पहले नहीं आती हो फिर आने लग जाए तो वो बड़ी अच्छी लगती है। जब स्टार्टिंग में नहीं आती थी तो लगता था कि अरे यार मैं इसको कभी बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी। लेकिन अभी मैंने मतलब काफ़ी टाइम से मुझे अब बनाना आ गई है, तो मैं बना लेती हूँ। तो अब मैंने ये सब काम किए थे तो यहाँ हो गए थे बर्तन। आप कोई भी काम ऐसा करो जिसमें बर्तन तो बहुत जल्दी होते हैं। आप कोई एक्स्ट्रा काम करोगे ना उसमें, अगर कोई स्पेशल चीज़ भी बना रहे हो तो बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मुझे नहीं अच्छा लगता है कि बर्तन पड़े रहते हैं, तो मैं तुरंत तुरंत साफ़ कर रही थी। मैं पहले इसको सफाई कर लूँ पहले किचन की, फिर उसके बाद मैं अपना इमली की चटनी बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ अब कंप्लीट। अपनी किचन की पहले सफाई करूँगी, मेरी आदत है कि किचन एकदम क्लीन होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने इमली चढ़ा दी थी गैस पे और फिर मैं यहाँ डाल रही थी गुड़। और मोस्टली गुड़ आपको बराबर तो डालना ही पड़ता है, जितना मतलब आपकी इमली की चटनी का पल्प होता है उस हिसाब से आपको बराबर का ही गुड़ डालना पड़ेगा। इवन इमली बहुत खट्टी होती है तो बराबर का बिना गुड़ के नहीं हो पाता। मैं तो बराबर का ही डालती हूँ, बराबर से थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ, थोड़ा बहुत। और यहाँ पे मुझे इसमें डालना है जीरा पाउडर, तो इसीलिए मैं जीरा भून रही थी, तुरंत तुरंत भून के डालती हूँ मैं। तो अब ये इसमें उबाल आने पे फिर डाल देना है इसमें ये लाल मिर्च पाउडर। तो मेरी तो इमली आज मैं ज़्यादा बना रही हूँ, मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ, जब बनाती हूँ तब ज़्यादा ही बनाती हूँ। उसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देना है पहले। फिर डालना है इसमें सौंठ पाउडर, 1 बड़ी चम्मच भर के मैंने डाला है। फिर इसके बाद इसमें डालना है अपना वाइट नमक, तो जैसा आप खाते हैं वैसा डाल सकते हो, तो हम तो मीडियम खाते हैं। फिर उसके बाद इसमें डालना है काला नमक, तो बस यही। और फिर उसके बाद इसमें डालना है गरम मसाला, ये मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। और डालनी होती हैं काली मिर्च भी डालनी होती है, लेकिन मैं भूल गई थी ये अभी डालना, तो मैं लास्ट में डालूँगी इसमें काली मिर्च। तो यहाँ पे इसको बस कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे ये मैंने डाले हैं ये खरबूजे के बीज, जो मेरे भुने हुए रखे हैं मेरे पास, मैं फ्रिज में रखती हूँ मोस्टली, ये ऐसी चीज़ें मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। और यहाँ पे कुछ डाले थे ड्राई फ्रूट्स, किशमिश और क्या डाला था, हाँ काजू, दोनों चीज़ें डाली थी। अब इसको थोड़ी देर बॉईल होने रखूँगी, बस बॉईल कर लेनी है तो बन गई आपकी इमली की चटनी। बहुत सिंपल, बहुत सरल है। तो यहाँ मैंने बताया था ना मैं भूल गई थी काली मिर्च डालना, तो मैंने अब लास्ट में डाली थी। और फिर थोड़ी देर और पकाया था मैंने इसको
5 मिनट के करीब। तो अब ये मेरी इमली की चटनी तैयार है। और थोड़ा है ना, जब आप बंद करते हैं गैस तो थोड़ी पतली ही रखनी है आपको इमली की चटनी, तो नहीं तो फिर बाद में गाढ़ी हो जाती है ठंडी होके। अब मैं यहाँ पे आ गई थी ये अपने भजिए तलने। तो बीच में मैं चली गई थी मार्केट। तो अब मैं कम से कम 1 घंटे बाद फिर मैं यहाँ ये अपने दही बड़े तलने आई हूँ। तो यहाँ दही बड़े का मेरा इन्होंने इतना अच्छा फेंटा था कि वो मतलब जो बर्तन होता है ना उससे हिलना भी नहीं चाहिए। आपके दही बड़े एकदम परफेक्ट बनेंगे, बस आपके इतना अच्छा फिटना चाहिए कि अगर आप ले रहे हो ना उसको, तो भी आप पानी में, जैसे पानी में हाथ लगाओ फिर डालो तो वो चिपके नहीं, पानी में चिपकना नहीं चाहिए। और मैंने तो अपना बर्तन उल्टा करके भी दिखा दिया था, बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था, वो काफ़ी अच्छा फिटा हुआ था। तो इसीलिए मैंने पानी का भी थोड़ा से वो कटोरी पास में रख रखी है, जैसे आपके हाथों से चिपकने लग जाए थोड़ा पानी का हाथ ले लो तो सही रहता है वो। तो यहाँ और हाई फ्लेम पे ही सेकती हूँ मैं, मीडियम ऐसे लो फ्लेम पे नहीं सेकना, क्योंकि उसमें फिर तेल भर जाता है। मैंने ये देखा है, पहले स्टार्टिंग में जब मैं बनाती थी तब मोस्टली बहुत तेल बहुत ज़्यादा मतलब बहुत भर जाता था इनमें दही बड़े में। तो इसीलिए आप हाई फ्लेम पे सेको। और मैं बनाती हूँ बहुत छोटे छोटे, इसीलिए मैं बड़े नहीं बनाती, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाती, क्योंकि बड़े फिर कच्चे रह जाता है बीच में। मैं छोटे छोटे बनाती हूँ। अभी इनको हम पानी में ही डालेंगे तो यही बहुत बड़े बड़े हो जाती हैं, इसीलिए मैं हमेशा ये जो दही बड़े के बड़े होते हैं उनको मैं छोटा छोटा ही बनाती हूँ। तो यहाँ मैं सेक रही थी और मैं यहाँ है ना ये जालीदार जो छलनी होती है उसमें निकालती हूँ। उसके नीचे मैंने एक और बर्तन रख रखा है, जिससे कि जो एक्सेस तेल हो ना वो नीचे टपक जाए और इसमें सही रहता है इसमें निकालना। ये भी मैंने ट्रिक एक मतलब ऐसे यूट्यूब पे ही देखी थी तो मुझे सही लग गया था। तो आज मैं ये भजिए तल रही थी और काम कर रही थी, तो पति देव बोले कि आज मैं खिलाता हूँ तुम्हें अपने हाथ की डिश। तो ये बना रहे हैं यहाँ बिरयानी, और मतलब पुलाव विद बिरयानी। तो यहाँ इन्होंने घी चढ़ा दिया है, अब इसमें डाल रहे हैं ये खड़े मसाले डाले हैं, अदरक वदरक डाल रहे हैं। तो बस आज ये वैसे बहुत अच्छी बनाती हैं, ये बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो बच्चों का भी मन था, देवांश कह रहा था आज डैडी आप बनाओ, तो ये बोले चल मैं बना देता हूँ, तुम बिज़ी हो ये सब काम करने में। तो यहाँ मैं शाम से खड़े खड़े हुए थे और 1 घंटे के लिए मैं मार्केट भी चली गई थी बीच में इमली की चटनी बनाने के बाद में। तो वहाँ से भी पूरे सब्जी, थोड़ी सी सब्जी वब्जी कल के लिए लानी थी मुझे, मूली नहीं थी मेरे पास तो मूली लानी थी। तो इसलिए वो बोले कि चलो मैं बना देता हूँ। ऐसे मेरी हेल्प कर देते हैं वो कभी कभी नहीं कर देते हैं, ऐसा नहीं है, कभी कभी नहीं तो कर देते हैं। जब मुझे लगता है कि ये मतलब काम कर रही है बहुत ज़्यादा तो हेल्प कर देते हैं। और खाना बहुत अच्छा बनाते हैं ये सब्जी खासकर। तो यहाँ इन्होंने आधी प्याज डाली है, आधी ये बाद में डालेंगे जिससे कि थोड़ा कच्चा फ्लेवर भी रहे प्याज में। मतलब इनके अकॉर्डिंग अगर ये खाना बनाते हैं ना एकदम परफेक्ट बनाती हैं। ऐसा नहीं है, हमारी तरह नहीं है कि हम कुछ भी कर लेते हैं कभी कुछ कर देते हैं, ऐसा नहीं है। एकदम जो भी होना चाहिए एकदम परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट मसाले होने चाहिए। मतलब बहुत अच्छा बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। सारी सब्जियां कुछ भी बनवा लो इनसे अच्छा बनाते हैं, क्योंकि ये हॉस्टल मतलब बाहर रह के पढ़े हैं तो इनको आता है सब्जियां बनाना, बस रोटी वोटी बनाना नहीं आता इनको बिल्कुल भी। तो यहाँ आज हमें खिला रहे थे ये पुलाव बना के, मतलब बिरयानी स्टाइल का पुलाव। तो यहाँ ये मसाले डाल रहे हैं, वही हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, यही सब डालना है। अभी तो देखना आगे आगे क्या बहुत सारे मसाले डलेंगे मैं बता रही हूँ ना, एकदम बनाते हैं तो एकदम परफेक्ट हो रहा है। अब ये डाल रहे हैं गरम मसाला यहाँ पे। तो इन्होंने गरम मसाला डाला था और मैंने बोला था मैं वीडियो बनाऊँगी आपकी, तो कह रहे थे नहीं मेरी मत बनाना, क्योंकि इनको नहीं अच्छा लगता है मतलब ज़्यादा वीडियो बनाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सर मैं ये खाने की तो बना सकती हूँ कि हाँ ठीक है बना लेना। तो अभी इसमें डाल रहे हैं सोया बगड़ी और कुछ बीन्स हैं और आलू हैं, ये तीनों सब्जियां डाल रहे हैं। बोले थोड़ा होती है पुलाव में सब्जियां अच्छी लगती हैं, और मटर थी नहीं तो ये बीन्स डाल ली थी। अभी मटर थोड़ी कम भी आ रही है तो नहीं थी घर में, इसीलिए बीन्स डाल ली थी। अब ये डाल रहे हैं यहाँ किचन किंग मसाला। इस मसाले को मोस्टली ये बहुत डालते हैं सब्जियों में, अच्छा भी लगता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस मसाले से। तो ये मतलब लास्ट में ही डालना होता है, ऐसे साथ में नहीं डालना, उसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पूरी सब्जियाँ वब्जियाँ शायद फ्राई कर ली थी इन्होंने। फिर उसके बाद डाल रहे हैं ये चावल भी तो डालना ज़रूरी है पुलाव में। हाँ, तो फिर उसके बाद ये बराबर मतलब जैसे 1 कटोरी चावल थे तो 2 कटोरी पानी डालना है, वही होता है। चाहे आप सिंपल बनाओ चाहे पुलाव में हो, पुलाव में हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा और डाल दो तो ठीक रहता है। और बिल्कुल हाई फ्लेम पे बस 1 सीटी में एकदम पुलाव बन के तैयार हो जाता है, पुलाव भी एकदम फटाफट बन जाता है। तो बस यही अब बना रहे थे ये, तो मैं यहाँ पे
ये तो चौक के फिर चले गए थे देवांश को पढ़ाने, क्योंकि कल है देवांश का एग्ज़ाम। और मैं यहाँ अपनी सब्जियाँ काट रही थी कल के लिए। मैंने कहा जो सब्जियाँ होती हैं ना जैसे कटने वाली होती हैं वो मैं ऐसे काट के रख लेती हूँ। तो यहाँ मैं सब्जियाँ काट रही थी, मैंने यहाँ पे काटी थी भिंडी। तो देखो मेरे आज तो मेरा शिवांश भी मेरी हेल्प करा रहा है कि चलो मम्मा मैं हेल्प कर देता हूँ। कभी कभी ऐसे प्यारे से काम करता है ना तो बड़ा प्यार आता है इसमें मुझे, मतलब नहीं तो ये फैलाने के अलावा कुछ काम नहीं करता है। आज देखो ये भर रहा था कि मैं भर के और मेरे पास लेके जाएगा, क्या ये मैंने काम कर दिया पूरा। और यहाँ मैंने काट के अपनी सब्जियाँ ये इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ मेरी इमली भी एकदम ठंडी हो गई थी, तो अब मैं इनको भरूँगी कंटेनर में भर के, क्योंकि ये मेरी ना कांच के कंटेनर में भर के फ्रिज में डाल दूँगी तो ये मेरी कम से कम 2 या 3 महीने तक चलेंगी आराम से। तो मैं जब बनाती हूँ ना तो इकट्ठी ही बनाती हूँ, ये है इकट्ठी बना के रख लेती हूँ। और अपना जो भी बनानी होती है, कभी बच्चों को पराठा खाना होता है कुछ भी, तो ये बहुत टेस्टी लगती है और ये चलती भी है। और ये कांच के मेरे पास 2 ही कंटेनर थे, तो इनमें भर के मैं फ्रिज में डाल दूँगी और जो अब इस बार खानी होगी वो खप जाएगी। तो यहाँ हमारा पुलाव भी बनके तैयार हो गया था और ये निकाल रहे थे। बोले कि नहीं जो काम करते हैं ना एकदम परफेक्ट करते हैं। मैंने बोला है ना बिल्कुल परफेक्ट होगा काम जो भी होगा। अब यहाँ पे नींबू डल रहा है इसमें। पलट लिया था क्योंकि वो उसमें पूरा भर गया था कुकर काफ़ी, तो इसलिए इसमें पलट लिया था। मेरे पास छोटा ही कुकर है। अभी हमारा खाना तैयार है, पुलाव और इसमें छोटी छोटी प्याज, इसको ऊपर डाल के हम खाएंगे। तो आप भी खा लीजिए गाइज़। बस हमारा डिनर हो गया था कंप्लीट और मैं यहाँ पे आ गई थी। ये मेरे जो मैंने बड़े बनाए थे ना उनको अब रख रही थी। उसमें जो एक्सेस तेल था वो निकल गया था। अब इसमें मैं टिश्यू पेपर लगा के रख दूँगी, तो जो बाकी का बचा तेल होगा इसमें ऑब्जर्व हो जाएगा, तो ये ऑयली नहीं रहते हैं बिल्कुल भी। अब पूरा काम हो गया था, बस अब हो गए थे 10 o'clock तो हो गए थे शायद करते करते। हाँ बस सुबह से बहुत थक गई थी मैं, शाम से खड़े खड़े तो काम ऐसे हो जाता है। लेकिन मैं ये सब काम पहले ही कर लेती हूँ जिससे कि मुझे है ना नेक्स्ट डे के लिए थोड़ा रिलीफ मिल जाए। तो ये ऐसे काम होते हैं कि ये नहीं हो पाते हैं। एंड अब ये यहाँ पे मैं अपनी किचन की क्लीनिंग करके एकदम फ्री हो जाऊँगी। बस अब क्या सोएंगे वोएंगे और नेक्स्ट डे के लिए तैयारी, सुबह जल्दी उठना है। तो आज के ब्लॉग को बस मैं यहीं फिनिश करती हूँ। मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राधे राधे।